चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एग्जाम्पल नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो ये लाइन है पी क्यू एंड आर एस, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस जो है एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा एम एक्स क्यू, ये जो वाला एंगल है एम एक्स क्यू, जो ये एंगल है ये हमारे पास में गिवन है 135 डिग्री का, ठीक है। एंड हमारे पास में जो एंगल है एम वाई आर, ये जो एंगल है एम वाई आर, ये हमको 40 डिग्री का गिवन है। हमने एक्स एम वाई एंगल को फाइंड आउट करना है, तो हमने एक्स एम वाई इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले ना ये एम पॉइंट से, यहां पर जो ये एम पॉइंट है यहां से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल। किसके पैरेलल बनाएंगे? पी क्यू के पैरेलल बनाएंगे। तो जो ये पी क्यू लाइन है इसके पैरेलल यहां पर हम एक लाइन बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे एक्स वाई। सॉरी, यहां पर एक्स नहीं लेते क्योंकि एक्स यहां पर ऑलरेडी है, तो यहां पर इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी, ठीक है ना। तो हमने ये जो लाइन बनाया है पैरेलल पी क्यू के, इसका हमने नाम रख लिया ए बी, ठीक है। और ये एम पॉइंट से जा रहा है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर है पी क्यू, यहां पर है आर एस, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। इस एम एक्स वाई जो ये एंगल हमें गिवन है ये 135 डिग्री का गिवन है। एम वाई आर जो ये एंगल है ये 40 डिग्री का हमें गिवन है। इस एम पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन बनाया। किसके पैरेलल बनाया? हमने इसको पी क्यू के पैरेलल लाइन बना लिया, ठीक है। पी क्यू के पैरेलल हमने यहां पर एक लाइन बना लिया जिसका हमने नाम रख लिया ए बी, करेक्ट। हमने जो है एक्स एम वाई, हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस वाले एंगल का नाम हम रख लेते हैं एंगल 1 और इसका नाम हम रख लेते हैं एंगल 2। ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है। इस तरीके से हमने इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है। अब करना क्या है? अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास में है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस, पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि ये हमको गिवन है। फिर इसके बाद में हमने ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल हमने लाइन बनाया है, तो हम लिखेंगे कि जो पी क्यू है उसके पैरेलल हमने लाइन बनाया है ए बी। अब ये हमारे पास में कहां से आया? ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसके आगे हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास में पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर एस की भी पैरेलल है, पी क्यू ए बी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर एस और ए बी ये तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। पी क्यू जो है आर एस की भी पैरेलल है, पी क्यू जो है वो ए बी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों लाइन है ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस पैरेलल टू ए बी होगा। तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए क्योंकि पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है, पी क्यू ए बी के पैरेलल है, इसलिए यहां पर जो ये सी बन रहा है, जो ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ये वाले, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आपने याद रखना है पी क्यू ए बी के पैरेलल है। यहां पर हमको ये सी दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये सी दिखाई दे रहा है और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए 135 प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 135 डिग्री प्लस एंगल 1, ठीक है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। क्या है? ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। इस कारण से ये 135 डिग्री प्लस एंगल 1 180 डिग्री होगा। अब हम 135 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे, तो एंगल 1 यहां पर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास में आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू हमने निकाल लिया 45 डिग्री, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये 135 डिग्री का है, तो एंगल 1 हमारा 45 डिग्री का आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए पी क्यू के पैरेलल ए बी है, पी क्यू के पैरेलल आर एस भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए बी और आर एस भी पैरेलल है। हमने यहां पर लिख भी दिया है कि ए बी और आर एस भी आपस में पैरेलल है ना।
अब क्योंकि ए बी और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमको यहाँ पर जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और हमको जेड बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो याद रखना है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होता है और इस प्रकार से जेड बनता है तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 40 आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 40। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में एंगल 2 आ गया 40 डिग्री का। हाँ, अब देखिए हमने एंगल 1 को भी फाइंड आउट कर लिया जो कि 45 डिग्री का आया, हमने एंगल 2 को भी फाइंड आउट कर लिया जो कि 40 डिग्री का आया, और हमने निकालना है एक्स एम वाई। हमने इस वाले एंगल को निकालना है, एक्स एम वाई हमने इस वाले एंगल को निकालना है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल 1 एंड एंगल 2 को जोड़ने से बना हुआ है। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है एक्स एम वाई, ये जो एंगल है एक्स एम वाई, ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है जब हम एंगल 1 को एंगल 2 के साथ में जोड़ते हैं तब ये बनता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा एक्स एम वाई के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 45 डिग्री का है तो एंगल 1 की जगह पर आएगा 45 डिग्री। एंगल 2 हमारा 40 डिग्री का हमने निकाल लिया, एंगल 2 40 डिग्री का है, हमने निकाल लिया है। तो जब हम 45 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो आएगा 85 डिग्री। तो हमारे पास में ये वाला एंगल हो जाएगा 85 डिग्री का। हमने इन दोनों एंगल्स को जोड़ा तो 85 आ गया। तो हमारा एक्स एम वाई, जो हमारा एंगल है एक्स एम वाई, वो हमारे पास में आ गया 85 डिग्री का। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने एंगल एक्स एम वाई को निकालना है और वो यहां पर हमने निकाल लिया जो कि 85 डिग्री का है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।